हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद मेरी आवाज़ सुन रहे होगे आप सभी। ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लो जैसी भी आवाज़ आ रही है, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। आज मैं लगा आप लोगों की डिमांड पे स्टार्ट कर दो, वे स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दो। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के कहने से। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेमेस्टर 5 से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम कवर करवाते जाएंगे, क्योंकि सभी को पता है कि क्या स्ट्रक्चर रहता है पढ़ाने का यहाँ पे और किस तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको इस तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज़ है ये। ठीक है, प्रॉपर टीचर मैं भी नहीं हूँ। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर पढ़ना था तो आपको क्लास में पढ़ना था, कोई बात नहीं। हम करेंगे आज फतेहपुर सीकरी, जो कि हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 का है। टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 5 मुगल्स वाला का। ठीक है, इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे। ये किसने बनवाया था? एम्पर अकबर ने। क्यों बनवाया था, कैसे बनवाया था, इसकी अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग। किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है। तो आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुना देता हूँ। अकबर को कोई संतान नहीं हो रही थी, अकबर की कोई औलाद नहीं थी, तो वो उसने बहुत सुना था शेख सलीम चिश्ती के बारे में, जो कि आगरा के लाइक 40-50 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी करके जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पर रहा करते थे। बेसिकली उसका नाम था फतेहपुर। फतेहपुर जगह अलग है और सीकरी जगह अलग है। वहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, और लोगों का बहुत मानते थे इनको, लोग बहुत मानते थे शेख सलीम चिश्ती को। तो उन्होंने वहाँ पे जाके उनसे दुआ ली। उन्होंने दुआ दी कि उनको संतान हो, तो उनका एक बेटा हुआ सलीम, जिनका कि बाद में नाम हुआ जहांगीर। ठीक है, सो तब से ये, जब उनको बेटा हुआ तब से उनकी मान्यता बहुत बढ़ गई। शेख सलीम चिश्ती जी की संत थे, जो कि एक सूफी संत थे। तो उसी उन्हीं के लिए वहाँ पे ही सारा कुछ बनवाया गया था। वहाँ पे एक आता है बुलंद दरवाज़ा, जो कि कब बनवाया गया था, जब गुजरात से वो जीत जाते हैं गुजरात को। ठीक है, गुजरात में लड़ाई हुई थी उनकी किन के साथ, तीनों को कमेंट में बताना आप लोग। थोड़ा आप यूट्यूब से, सॉरी यूट्यूब से नहीं, आप सर्च करो गूगल से, एक नाम आएगा। ठीक है, अकबर की लड़ाई हुई थी एक रूलर के साथ, गुजरात के रूलर के साथ। उसका नाम बताओ कमेंट में। आप एक बार इसको खुद से सर्च करके मेरे को कमेंट करोगे ना, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सा रूलर था, किससे लड़ाई हुई थी। ठीक है, एनीवेज, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी वॉज क्रिएटेड बाय द मुगल एम्पर अकबर इन द लेट 1500s। कंस्ट्रक्शन, मतलब ये तो वही चीज़ है कि बार बार चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है नहीं कि किसने बनवाया था। मुगल एम्पर अकबर ने बनवाया था लेट 1500s में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1569। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1569 में और ख़त्म हुआ 1585 में। लगभग लगभग 12-13 साल में ख़त्म हुआ। ठीक है, अकबर बिल्ड दिस सिटी फॉर बोथ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल रीजंस। अकबर ने ये बनाई थी दोनों कारणों की वजह से। पॉलिटिकल कारण भी थे और स्पिरिचुअल कारण भी थे, यानी धार्मिक रीजंस भी थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ धार्मिक धार्मिक है, फिर ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, दोनों थे। इसने पहले स्पिरिचुअल तरीके से बनाया था, लेकिन उसको थोड़ा धीरे धीरे करके कन्वर्ट कर दिया पॉलिटिकल में भी। ठीक है, वाई दिस लोकेशन, ये ही लोकेशन क्यों चुनी अकबर ने, क्यों? अकबर चूज फतेहपुर सीकरी फॉर सेवरल रीजंस। कुछ रीजंस थे। पहले था स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इट वॉज नियर आगरा एंड की ट्रेड रूट। ये एक की ट्रेड रूट था, यहाँ से की ट्रेड हुआ करता था बहुत आराम से, और ये आगरा के बहुत नज़दीक भी था। रिलीजियस इंपॉर्टेंस, इसकी कुछ रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी रही हैं, जैसे कि द एरिया फ्यूचर्ड द टॉम्ब ऑफ द सूफी सन शेख सलीम चिश्ती हु इन्फ्लुएंस अकबर स्पिरिचुअलिटी, जिसने कि अकबर की जो धार्मिक भावनाएं थी, स्पिरिचुअलिटी थी, उसको बढ़ावा दिया था। वो थे हमारे शेख सलीम चिश्ती, जो कि सूफी संत थे। ठीक है, वहाँ पे उनकी टॉम्ब भी बनाई गई है। ठीक है, अगर अगर आप देखोगे जाके, तो वहाँ पे एक वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर है, जो कि उनके बेटे ने बनवाया था, अकबर के बेटे ने, क्योंकि उनको पता चला था कि मैं दुआओं, किसकी दुआओं में, शेख सलीम चिश्ती की। तो उनके लिए उन्होंने एक वाइट मार्बल जैसे ताजमहल बना है, उसी से उन्होंने एक वाला स्ट्रक्चर बनवाया था। पहले रेड स्टोन से बना हुआ था, जैसे कि पूरा सब कुछ बना हुआ है, लाल किला वगैरह। और ये फतेहपुर सीकरी की जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हैं, इसके ही बने हैं। आपको मैं फ़ोटोज़ दिखाऊंगा अभी आगे, जिससे कि आप उसको रिलेट कर पाओगे। ऑलराइट,
पॉलिटिकल सिंबल्स के एक रीज़न ये भी था, पॉलिटिकल सिंबल अकबर वांटेड अ ग्रैंड कैपिटल दैट रिप्रेजेंटेड हिज रूल एंड कल्चरल यूनिटी अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल सेंटर लाइक दिल्ली। दिल्ली के अलावा भी इसने अलग अलग जगह चुनने की कोशिश करी, तो वहाँ पे एक फतेहपुर सीकरी इसने को लगा ठीक है ये, और ये ग्रैंड कैपिटल बन सकता है। ठीक है, और यहाँ पे उसने दिखाई अपनी कल्चरल यूनिटी। अब आता है कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन पीरियड, द सिटी वॉज बिल्ड बिटवीन 1569 and 1585, although it was quick abandoned due to water shortage। ये सिटी बनी थी यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम से इस टाइम तक, और इसको जल्द ही छोड़ दिया गया। ठीक है, इसको जल्द ही छोड़ दिया गया क्योंकि वाटर शॉर्टेज था, पानी की कमी थी वहाँ पर। ठीक है, इट शोकेसेस अकबर्स विजन्स फॉर अ प्रॉस्पेरियस एम्पायर। ये दिखाता है कि अकबर का एक विजन था, जिससे कि कैसा विजन था, जिससे कि उसे एक प्रॉस्पेरियस एम्पायर चाहिए था, एंड इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। ये भी एक प्राइम एग्जांपल है मुगल आर्किटेक्चर का। क्या? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, आर्किटेक्चरल फीचर्स, डिज़ाइनर लेआउट्स। अब हम पढ़ते हैं आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में, डिज़ाइनर लेआउट्स के बारे में। फतेहपुर सीकरी कॉम्बाइंस पर्शियन, इंडियन, इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये जो हम फतेहपुर सीकरी को पढ़ते हैं और समझते हैं, आर्किटेक्चर को समझते हैं, तो वो एक सिर्फ इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं थी। ये सिर्फ, ना ही सिर्फ पर्शियन आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं थी, ना ही सिर्फ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल नहीं थी। ये सबको मिला के बनाया गया था। ये सबकी स्टाइल, सबकी आर्किटेक्चरल स्टाइल को मिला के बनाया गया था, जिसमें कि पर्शियन, इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल आते हैं। ठीक है, द सिटी वॉज केयरफुली प्लान विद वाइड स्ट्रीट, चौड़ी चौड़ी गलियाँ, गलियाँ नहीं बोलेंगे, चौड़ी गलियाँ थोड़ी होती, चौड़ी तो रोड हो जाते हैं, है ना। एंड ऑर्गेनाइज्ड एरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन एंड हाउसिंग सेंटर्ड अराउंड अ मेन एक्सेस। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहे हैं। पहले आता है बुलंद दरवाज़ा। अब बुलंद दरवाज़ा है क्या? देखो पहले फोटो देखो ये बुलंद दरवाजे की, दिख रहा है क्या? आलीशान लग रहा है, एकदम बड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मतलब दिखने में। जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग मी यहाँ पर गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे गए होंगे, यूँ नहीं कह रहा कि अभी गए हैं या फिर पिछले साल गए थे, फिर फर्स्ट ईयर में गए थे, या फिर अब जाएंगे, अभी हो गया है, ऐसा नहीं। ज़िंदगी में अभी तक जब 20-21 साल के हो, 22 साल के हो, जितने भी साल के हो आप यहाँ पर गए होंगे। अगर ताजमहल देखने गए होंगे तो यहाँ पे गए ही होंगे, क्योंकि होता है ना, ताजमहल देखने के बाद एक ही चीज़ भी देखना थोड़ा कंपलसरी हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं, कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि हाँ बिल्कुल है ही। जस्ट अगर आप गए होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई इशू नहीं। फ़ोटो में दिखा रहा हूँ आप वहाँ पे, क्योंकि जब मैंने एक्सपीरियंस किया था, ये इतना बड़ा गेट है, तो मैं, जैसे कि यहाँ पे लोग दिख रहे हैं छोटे छोटे चिंटी चिंटी से, मैं तो बहुत छोटा था तब, लेकिन याद मेरे को अभी भी है, जब मैं आई थिंक 2018-19 की बात है, जब वहाँ पे गया था। ठीक है, ज़्यादा छोटा भी नहीं था। ठीक है, तो इतने इतने बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़ा दरवाज़ा है, लाइक बहुत ज़्यादा बड़ा, और बहुत गर्मी हो रही थी उस टाइम, पैर रखना मुश्किल हो रहा था। सिर्फ बुलंद दरवाजे बने पूरे फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे चप्पल्स उतार के जाते हैं। एनीवेज, बुलंद दरवाज़ा, दिस इम्प्रेसिव गेट बिल्ट इन 1576 इज 54 मीटर टॉल एंड सेलिब्रेट्स अकबर विक्ट्री ओवर गुजरात। तो कोई वाली चीज़ आ गई यहाँ पे, लेकिन गुजरात में लड़ाई हुई क्यों थी, कैसे हुई थी, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस आइडिया होना चाहिए अगर आपको अपना आंसर बड़ा करना है तो। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा राजा था जिसके साथ अकबर की लड़ाई हुई थी गुजरात में, और गुजरात उसने जीत लिया था। इसको मैं इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि आप खुद से गूगल करो और इसका कमेंट में जवाब दो, और लोग आपको आपके कमेंट्स को देख सकें। ठीक है, और जो जिसका भी कमेंट है उसको पिन कर दिया जाएगा, और उसको सब लाइक करेंगे। ठीक है, यही कर सकते हो, उसने आपके लिए इतनी मेहनत करी तो आप इतना तो कर ही सकते हो। एनीवेज, इट सिम्बलाइजेस हिज पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मुगल एम्पायर। ये दिखाता है उसकी पावर और उसका स्ट्रेंथ मुगल एम्पायर की। ठीक है, अकबर की और मुगल एम्पायर की। ये हमारा बुलंद दरवाज़ा। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करो, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करो, अपने लाइक फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, हर एक के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना मेरे को कुछ मिल भी नहीं रहा है, जस्ट कुछ स्टार्टिंग भी नहीं हुआ अभी कुछ। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर। एनीवेज,
दीवाने खास, अब कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे बुलंद दरवाज़ा पढ़ लिया, दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है, पंचमहल, और अलग अलग नाम के अलग अलग स्ट्रक्चर आते हैं, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दीवाने खास, दीवाने खास मतलब खास चीज़ है, कुछ खास। खास किसके लिए होती है? जैसे कि आपका कुछ चीज़ खास होगा, जैसे आपका रिलेशनशिप है वो आपके लिए खास है, तो आप उसको प्राइवेट रखोगे, पब्लिकली ओपन कर दोगे, है ना? प्राइवेट रखोगे ना, तो ये एक प्राइवेट हॉल था। दीवाने खास वो इज़ द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ठीक है। हम इसको इस बोलें, वॉज बोलें, क्योंकि है तो अभी भी नहीं, एनीवेज, लेकिन अब नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ऑडियंस वगैरह खड़ी नहीं होती है, अभी सबके लिए लाइक पब्लिक ही हो गया है, तो उसको हम अब नहीं लिख सकते ना, इस तो वॉज ही यूज़ करेंगे, एनीवेज। द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, ये प्राइवेट ऑडियंस का हॉल है, यहाँ पे अकबर बैठते थे, ठीक है, और यहाँ पे उनके जितने भी नवरत्न थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर साइड भी एक, और इधर अकबर का, लाइक अकबर इधर बैठते थे अकबर, और इधर से इनका एंट्री एग्जिट होती थी अकबर की, ठीक है। आई होप समझ रहे होगे, ऐसे 4 साइड हो गए ना, ऐसे एक दो इधर, एक इधर, एक इधर, है ना, जैसे कि पिलर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4, वैसे ही 1 2 3 और 4 ऐसे, ठीक है। लेकिन समझ रहे हो आप कैसा स्ट्रक्चर? समझना जरूरी नहीं है, जैसे आपको दिखाना भी कुछ ज़रूरी था, ठीक है, नहीं सबको समझाना कि यहाँ पे कौन बैठता था, यहाँ पे कैसे आएगा अकबर, जंप करके आएगा, फिर घोड़े से आएगा, फिर पहले पहले ही समझाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। ये ऑडियंस डिज़ाइन किया था अकबर की प्राइवेट मीटिंग्स के लिए, यहाँ पे नवरत्न से बैठते थे अकबर के, और अकबर बैठते थे, ठीक है। इट्स यूनिक सेंट्रल कॉलम शोज अकबर्स सेंट्रल रोल इन गवर्नेंस एंड हिज इंटरेक्शन विद पीपल्स ऑफ देयर इज फेथ, यहाँ पे लोगों को एक साथ इंस्ट्रक्शन भी किया जाता था, ठीक है। एक सेंट्रल कॉलम शोन अकबर सेंट्रल रोल, यहाँ पे सेंटर पे अकबर बैठता था, ठीक है, और इसकी इंस्ट्रक्शन होती थी विद पीपल ऑफ वेरियस फेथ, अलग अलग फेथ के लोगों के साथ यहाँ पे इनकी इंस्ट्रक्शन हुआ करती थी अकबर की, ठीक है। अब ये क्या है, आप इसको पता लगा सकते हो, देखो 1 2 3 4 5, 5 है, तो ये क्या हो सकता है भाई, ये गैस करो, 5 5 5, व्हाट इज दिस 5? इट्स पंचमहल, यस इट्स पंचमहल, 1 महल, 2 महल, 3 महल, 4 महल और 5 महल, 4 महल और 5 महल, ठीक है। तो ये पंचमहल है। पंचमहल इज अ पैलेस ऑफ 5 स्टोरीज, इज अ पेविलियन विद 5 लेवल्स, ये एक ऐसी इमारत है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 5 लेवल्स में बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक भी दीवार नहीं है, दीवार, दीवार बोलते हैं उसको, दीवार बोलते हैं, वॉल नहीं है, ठीक है, जिस पे खड़ी हो, सिर्फ ये खड़ी है किस पे? पिलर्स पे। इट वॉज लाइकली यूज फॉर रिलैक्सेशन एंड ऑफर ब्यूटीफुल व्यूज। इट्स डिज़ाइन कॉम्बाइंस पर्शियन इंडियन स्टाइल विद डिटेल्ड कार्विंग्स, यहाँ पे अगर आप जाओगे कभी नज़दीक से देखोगे तो इसमें बहुत अच्छी से नक्काशी की गई है, ठीक है, देख सकते हो आप इधर साइड, ठीक है। और ये सारा उस टाइम पे बनाया गया था, आप समझ सकते हो कितना टाइम लगा होगा। और देखो यहाँ पे गर्मियों में कितना अच्छा रहता होगा, हवा आती होगी बहुत अच्छी अच्छी, ठंडी ठंडी, है ना। एनीवेज, यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन इज अ की फीचर ऑफ द फतेहपुर सीकरी, going the buildings their distinct color, रेड कलर स्टोन, सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। द आर्किटेक्चर इंक्लूड्स intricate carvings, geometry patterns, floral design and calligraphy, कैलीग्राफी नकाशी होता है, ठीक है, कैलीग्राफी राइटिंग भी होती है, कैलीग्राफी डिज़ाइन भी होती है, डिज़ाइन करने का तरीका, ठीक है। ये दिखाते हैं हमें क्राफ्टमैनशिप ऑफ द मुगल एरा, क्या ही क्राफ्टमैनशिप रहा करती थी उस एरा में, समझ रहे हो। सिम्बोलिज्म एंड द अथॉरिटी, अकबर्स विजन, फतेहपुर सीकरी रिप्रेजेंट अकबर्स आइडिया ऑफ अ यूनिफाइड एंड डाइवर्स एम्पायर। अब आपने ये तो सुना होगा कि अकबर दीन इलाही, तौहीद इलाही, तौहीद इलाही को मानता था, यानी सब रीजन उसके लिए एक बराबर हैं, वो ना ही किसी को ज़्यादा मानता था, ना ही किसी को कम मानता था, ठीक है, उसके लिए हर एक रिलीजन एक जैसा था। जैसे कि आपको पता है, पता है नहीं पता है, लेकिन सुना तो ज़रूर होगा कि जो उनकी वाइफ थी जोधाबाई, हरकाबाई, उनके उनके लिए उन्होंने क्या बनवाया था, एक
कृष्ण जी का टेम्पल बनवाया था अपने महल में ही, ठीक है। सुना ही होगा ये चीज़ तो। अब लोग बोलते हैं कि हर का भाई सिर्फ एक इल्यूजनिक कैरेक्टर है, ऐसा कुछ रियल में था नहीं, इमेजिनरी कैरेक्टर है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन भाई कोई कोई मानते हैं, कोई कोई नहीं भी मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेज ने आके हमारी इन सब चीज़ की रेड मारी ना अच्छे से, वो काबिल तारीफ बिल्कुल भी नहीं है। जाने दो भाड़ में अंग्रेजों को। ही प्रमोटेड रिलीजियस टॉलरेंस, इसने रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। ये ऐसा नहीं है कि भैया अगर तुमने इस्लाम नहीं कर रहे तो भाई तुम्हें पिटाई लगेगी, तुम्हें सजा दी जाएगी, नहीं। अगर तुम हिंदू धर्म को अपना रहे हो तो ठीक है, अपना लो। आप क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हो, अपना लो। आप आप बुद्धिज़्म को अपना रहे हो, अपना लो। आप जैनिज़्म को अपना रहे हो, अपना लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एज अकबर मैं कह रहा हूँ, जैसे अकबर ऐसा बोलते थे, उनको ऐसा नहीं है कि इस्लाम क्यों नहीं अपना रहे हो तुम लोग, हैं? नॉर्मल, ठीक है। तो जो तुम्हें जो ठीक लगे। And designed the city to accommodate various cultural and religious group influenced by Sheikh Salim Chishti. ये इन्फ्लुएंस किससे हुए थे? शेख सलीम चिश्ती से। ब्लेंडिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, अकबर कॉम्बाइंड पर्शियन इंडियन इस्लामिक स्टाइल इन हिज बिल्डिंग्स, ठीक है, पढ़ा था भी। दिस मेक्स reflected his strategy to bring together different culture within the Mughal Empire. For example, Buland Darwaza shows Persian and Mughal features, while Diwan-e Khas and Panch Mahal highlights Indian influence. ठीक है। मुगल पावर, फतेहपुर सीकरी served as a political center and showcased the Mughals empire strength. अब फतेहपुर सीकरी दिखाता है, एज अ सर्व करता है पॉलिटिकल सेंटर और शोकेस करता है मुगल एम्पायर की स्ट्रेंथ। जो ग्रैंड स्ट्रक्चर है कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में अलग अलग ग्रैंड स्ट्रक्चर्स हैं वो, और ओवरऑल डिज़ाइन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अकबर की अथॉरिटी एंड हिज एबिलिटी टू मेंटेन कंट्रोल ओवर अ डाइवर्स एम्पायर। दिखाते हैं कि अकबर कितना कैपेबल था, कितना एबल था कि उसने इतने बड़े एम्पायर को मेंटेन करा, इतने बड़े एम्पायर को कंट्रोल किया, ठीक है। वो भी अलग इतनी डाइवर्सिटी के साथ, है ना। अब इसका कंक्लूजन करें, इसको अगर हम ख़त्म करें इस टॉपिक को, तो हम कैसे करेंगे? फतेहपुर सीकरी इज़ अ सिग्निफिकेंट सिंबल ऑफ अकबर्स राइन। फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल रहा था अकबर के टाइम पीरियड का। इट्स क्रिएशन वाज ड्राइवन बाय पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, ठीक है। इसका क्रिएट करने का रीजंस क्या क्या था? पॉलिटिकल भी था, स्पिरिचुअल भी था, और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी रहा था। एंड इट्स आर्किटेक्चर reflects his desire for unity among different cultural and religions. Even though it was abandoned after a short time, आप कुछ टाइम बाद ये छोड़ दिया गया, ठीक है। कुछ लोग मानते हैं कुछ अलग अलग रीजन थे, ठीक। शॉर्ट टाइम बाद मतलब कुछ टाइम रहे, फिर उसके बाद चले गए यहाँ से बनवा के। इट रिमेन अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ, फिर भी ये बना रहा है एक रिमार्केबल एग्जाम्पल, मतलब जिसको हम आज भी याद करते हैं, आज भी समझते हैं, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ आज भी लिखा नहीं गया, लेकिन होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो एक अलग ही लाइक बहुत सुकून मिलता है दिल को। मुगल आर्किटेक्चर का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है और सिटी प्लानिंग का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल रहा है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होगे जितना अभी मैंने समझाया, ठीक है। सो यस, दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।